खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद अब महाविकास आघाड़ी सीटों के बंटवारों को अंतिम रूप देने में जुटी है। गुरुवार को आघाड़ी में शामिल प्रमुख नेताओं ने मुंबई में खास मीटिंग की, जिसमें बाकी सीटों पर फंसे पेंच को सुलझा लिए जाने की खबर है। इस मीटिंग से पहले गुरुवार को शरद पवार रंका गुट के प्रमुख शरद पवार ने सातारा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आघाड़ी एमवीए गठबंधन में 288 विधानसभा सीट में से 200 पर अहम सहमति बन गई है। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि आघाड़ी में 216 सीटों पर चर्चा हुई है और बैठक में बाकी सीटों का भी फाइनल कर लिया गया है। मुंबई के बीकेसी स्थित एक 5 स्टार होटल में आघाड़ी नेताओं ने अंतिम दौर की मीटिंग की। इस मीटिंग में कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार के अलावा मुंबई कांग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़, उद्धव बाला साहेब ठाकरे यूबीटी से संजय राउत व अनिल परब, रंका एसपी से जयंत पाटिल व जितेंद्र अहवाड मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक आघाड़ी में सीटों के बंटवारे के साथ साथ उसके खिलाड़ी उम्मीदवार भी फाइनल हो गए हैं और जल्द ही संयुक्त रूप से इसकी घोषणा की जा सकती है। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की महाविकास आघाड़ी के अंदर सीट के बंटवारे का जो फॉर्मूला तय हुआ है, उसके मुताबिक कांग्रेस 119 सीट पर, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी 86 और रंका शरद पवार 75 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि जयंत पाटिल के शेका पक्ष को 1, समाजवादी पार्टी को 3 और साथ ही साथ कम्युनिस्ट पार्टी को 2 सीटें देने की भी घोषणा यहां पर हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने महाविकास आघाड़ी से सीट के बंटवारे को लेकर अपने तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि आघाड़ी में शामिल प्रमुख दल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार और शिवसेना यूबीटी हमारी सीटों के बंटवारे को लेकर हमसे बात नहीं करती और विधानसभा सीटों के बंटवारे की घोषणा करती है, तो इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी को महाविकास आघाड़ी अपना हिस्सा नहीं मानती है। आघाड़ी ने मानकुर शिवाजी नगर सीट मौजूदा विधायक अबू आसिम आजमी के लिए छोड़ने का फैसला किया है, लेकिन सपा अपने इससे ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है। सपा की ओर से रईस शेख भी भिवंडी पूर्व से मौजूद विधायक हैं, हालांकि यह सीट ठाणे जिले में आती है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि हम जल्द से जल्द समाजवादी पार्टी से बात करके इन मुद्दों को सुलझा लेंगे। महाविकास आघाड़ी में मुंबई की सीटों का बंटवारा भी फाइनल हो गया है। कुल 36 विधानसभा सीटों में से यूबीटी को 18, कांग्रेस को 15, रंका को 2 व समाजवादी पार्टी को 1 सीट दिए जाने का फैसला लिया गया है। शुक्रवार को ठाकरे गुट की पहली लिस्ट आ सकती है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 20 अक्टूबर को घोषित की जा सकती है। इन तमाम चीजों से एक बात निकलकर यहां पर सामने आती है कि मुंबई के अंदर यूबीटी बड़ा भाई की भूमिका निभाएगी और महाराष्ट्र में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। लेकिन देखना यह है कि अब पिछले चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन को, महाविकास आघाड़ी को लोगों का समर्थन मिला था और विपक्ष को मजबूत बनाया था, क्या इस चुनाव में भी, आने वाले समय में भी जियो महाविकास आघाड़ी को लोगों का समर्थक इस तरह ही मिलेगा, लोगों की मोहब्बत इसी तरह मिलेगी और आने वाले दौर में सरकार किसकी बनती है, क्या जनता यह निर्णय ले चुकी है या आने वाले समय में लेगी, यह हमारे लिए देखना बाकी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलता हूं किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।